रात के 3 बज रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक्स ब्लॉग। ये देखो, ये सारे देखो सब आ गए हैं। हाँ बेटा, हाँ ये रात के 3 बज रहे हैं। दूसरी गली के ना कुत्तों ने यहाँ पर अटैक कर रखा है, इन सारे कुत्तों पे। अडॉप्ट करा दिया ब्लाइंड स्ट्रीट डॉग्स को। मैंने एक बात कहा, पैसा नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। आज एक ऐसी फैमिली है जिसने उस ब्लाइंड डॉग को अडॉप्ट करा और वो कह रहे हैं हम इसको बाहर नहीं रखते, हम इसको अपने घर के अंदर रखते हैं क्योंकि ये देख नहीं सकती, किसी गाड़ी के अंदर आ जाएगी। इसकी मेडिसिन भी करा रहे हैं। अभी हमने वीडियो उसकी दवाइयाँ दे दी हैं और उसकी वीडियो मैंने डॉक्टर को भेजी थी। डॉक्टर ने अभी उसकी आँख में डालने वाली दवाइयाँ बोली हैं और मैंने उसके लिए एक बेड लिया है और मैं उसको डॉग फूड सब दूंगी खाने के लिए। जिसने अडॉप्ट किया है वो गरीब है पर दिल बहुत बड़ा है उसका। मैंने यही कहा है कि कोटियाँ होने से कुछ नहीं होता, झोपड़े वाला भी बहुत बड़े दिल का होता है। तो उन्होंने ना उसको एक टब में रखा हुआ था बिठा के। मैंने कहा मैं इसको एक बेड ला के दूँगी और कल शायद उसको बेड भी देकर आऊँगी और उसको डॉग फूड भी दे के आऊँगी, कुछ हेल्दी चीज़ें भी देकर आऊँगी जिससे बच्ची थोड़ी सी हेल्दी हो जाए। वो ब्लाइंड बिल्कुल भी नहीं देखती है, वो कह रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि इसका इलाज हो जाए। और ये छोटा रात को अंदर ले लेते इसलिए कि दूसरा कुत्ता ने से इसको बिल्कुल दिखता नहीं क्या? बिल्कुल नहीं दिखता, अंदाजे पे चलते हैं, अंदाजे पे आते हैं। शाना, इसका नाम है कुछ? नाम तो कुछ नहीं, ऐसे काली काली बोलते हैं। नाम काली रखा हुआ है ना। चलो मैं इसको देखती हूँ। मैं अभी बुला के ला रही। भैया का आप यही हो ना? हाँ हम ये वो मालिक के सामने भी कोई भी होता है। नहीं, इन्होंने सेव कर रखी है बच्चे। ये देखो, बड़ी लाइट नहीं है कोई इसकी। देखो आपके वो फ़ोन है तो उसमें इन्होंने ना रोड से बचा के रखा हुआ है इस बच्चे को ताकि रोड पे ना आए, और ये रख रहे हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इतना गुस्सा शायद मुझे लाइफ में कभी नहीं आया। मैं आज अपनी जिठानी, आपको सबको पता ही कि मेरी जिठानी की डेथ हो गई है, तो आज वहाँ 9वां दिन था और मुझे सुबह सुबह जाना था। मैं जा रही थी, एक दुकान के बाहर एक डॉग बैठा था आराम से। एक आदमी उसमें बोतल में पानी लाया और उसका कान खोल के उसमें पानी डालने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने पकड़ लिया और मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके झाड़ा। उस टाइम का वीडियो मैं बना नहीं पाई जब कान पे डाल रहा था, क्योंकि एकदम उसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी था वीडियो से। तो मैंने उसको रोका। फिर मैंने उसकी दुकान के अंदर गई जहाँ बैठा था। उसके मालिक को मैंने खूब झाड़ा। मैंने कहा ये कहता हम खाना खिलाते हैं। मैंने कहा खाना खिलाते तो इसको मारोगे क्या, ये सही कर रहा है। मैंने कहा आपको इसको डांटना चाहिए ना। फिर उसने डांटा भी उसको। मेरे को लग नहीं रहा था कि वो लोग सीरियस हैं। फिर मैंने उसकी आगे कंप्लेंट भी कर दी है, सभी ग्रुप्स में भी डाल दिया ताकि इसको वायरल करे और सब जाके उसकी शॉप पे जाके उसको बोल के आए। और फिर एक लेडी ने बोला आप कंप्लेंट मत करिए, मैं ना इसकी जिम्मेदारी लूँगी। ये डॉग ना किसी ने, पालतू डॉग था, ये छोड़ दिया है। बेचारे की हालत देखो, भूख के लिए तड़प रहा था। फिर मैंने उसको खाना भी खिलाया था और वो लेडी कह रही है इसको अब कोई नहीं मारेगा, आगे की जिम्मेदारी मैं लूँगी। ये देखिए क्या हुआ। इसके अंदर, शॉप के अंदर एक आदमी बैठा था। ये देखो, इसके डॉग के ना कान में बच्चा बैठा हुआ था, ये आराम से, ये बच्चा, और इसके कान में पानी डाल रहा था। शर्म आनी चाहिए। ये देखो, इसके कान में ना पानी डाल रहा था। क्या हुआ बेटा? अब ये नहीं होता भैया कि आप उसको घाट करो, ये नहीं होता घाट करना। कोई बात नहीं, हमारे कुत्ता है वो, हमारे नहीं आपका कुत्ता है तो उसको मार दोगे? नहीं, आप इसको समझाना चाहिए ना। पागल मत बना रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्या। अगर मैंने ना देखा होता तो? नहीं मैंने ना देखा। नहीं, शर्म की बात आई। आपको मैंने एक बताया था ना कि एक घर के बाहर एक बच्चा कपड़े पहन के रहता था और मेरे को उसका माल वो मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत बात करने की कोशिश करी थी। आज मैंने उनका दरवाज़ा खटखटा के पूछ लिया कि भाई इस बच्चे को आप कपड़े क्यों पहनाते हो। तो उन्होंने मुझे रीज़न बताया कि इसके ना किसी कील, दरवाजे की कील से चोट लग गई थी और इसकी सर्जरी हुई है ताकि इसके मक्खी या कुछ चीज़ें ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उन्होंने कपड़े पहना रखे हैं। और वो उनके स्ट्रीट डॉग है, इनके अंदर बाहर बैठा रहता है क्योंकि अंदर उनकी बिल्लियाँ भी है ना, इसलिए उन्होंने उसको यहीं पर रहता है। एक स्ट्रीट डॉग को कोई अपने घर के बिल्कुल बरामदे पे बाहर बिठा के रखता है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उसको छोड़ नहीं रखा। और आज मैंने पूरी इंक्वायरी करी और मैंने उसने जो दूसरे डॉग मैक्स की मैंने बोला था कि कान में पानी डाल रहा था, तो उसी ने मुझे बताया कि उस डॉग को कोई छोड़ गया था
तो मैंने उनसे कहा कि इसका ध्यान रखना। मैंने कंप्लेंट कर दिया। उन्होंने कहा भैया आप आगे ज़्यादा मत करो और हम इसकी ध्यान रखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप आगे एक्शन ले लेना। फिर भी मैंने कंप्लेंट कर ही दी है। 1 मिनट, कोई है यहाँ पर? ये भैया आपका डॉग है ये डॉग जो बंधा हुआ है, ये डॉग किसका है? नहीं, मैं पूछी इसको ना, गर्मी में कपड़े पहना रखे हैं, बस मैं ये पूछ रही थी। दवाई लगाई होगी ना कुछ? अच्छा, इन्फेक्शन के लिए लगाया होगा ना। हाँ, मैं वही देख रही थी ना, मैंने कहा एक बार कंफर्म, हम जरा एनिमल लवर है ना, तो हमें थोड़ा सा होता है कि हम कंफर्म करें कि भाई डॉग के साथ क्या हुआ है ना, चेक करते। मैंने सोचा भाई गर्मी होगी, चोट ठीक हो जाएगी तो प्लीज खोल देना, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसको इन्फेक्शन हो सकता है गर्मी से, इसको खुजली हो जाएगी पसीने से ना, इसको स्किन इन्फेक्शन हो जाएगी, जख्म पे मक्खियाँ ना बैठे इसलिए लगा। इसके बाद खोल देना, क्योंकि ना मैं 15 दिन से आ रही, 15 दिन से मैंने देखा इसको पिंक कलर की पिना रखी थी। इसलिए मैं आपको नहीं, बहुत आप बोल दो, आप ध्यान रख लोगे ना प्लीज, पक्का ध्यान रखना, नहीं तो मैं आगे भेजूंगी इसकी कंप्लेंट। सच में कह रही, मैं आगे भेज दूंगी। तब एनजीओ नाम के शेल्टर, मैंने ब्लाइंड डॉग के लिए जिस एनजीओ वालों को बोला था उसने कोई भी हेल्प नहीं करी। मैंने उसके व्हाट्सएप पे वीडियो डाला, महाराज ने कोई रिप्लाई नहीं करा। आज मैंने उसे रास्ते में पकड़ा, मैंने कह रहा मैंने तो देखा ही नहीं, आपने मेरे को वीडियो भेजी नहीं। फिर मैंने उसको दिखाया कि ये देखो मैंने आपको व्हाट्सएप कर रखा है, तो कह रहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। क्या फ़ायदा है ऐसे एनजीओ शेल्टर को, जब हमको किसी डॉग्स के बारे में बोलते हैं तो वो कोई भी हेल्प नहीं करते। छोटी ब्लाइंड डॉग के लिए मैंने ये बेड लिया है और ये आज उसको दूंगी। ये बड़ा देखना, सारे कबूतर कैसे खाना खा रहे हैं और कितने प्यार से, काश सभी ऐसा कर पाते। एनसीडी वाले 3 स्ट्रीट डॉग को जो ऑपरेशन करने के लिए ले गए थे, उसमें से एक तो सोनी थी और एक उसका भाई था जिसको एनसीडी ने खो दिया। एक और डॉगी थी जिसको वो ऑपरेशन करने के बाद हमारे घर के नीचे छोड़ गए, तो मैंने उसको वहाँ से रखा और मैंने उसे भगाया नहीं। मैंने कहा रिलोकेट हो गई है। मैंने फिर एमसीडी से पता करा कि इसको किसने ऑपरेट करने के लिए भेजा है। फिर मेरे को वहाँ से नंबर लिया, फिर मैंने जिसने ऑपरेट करने भेजा था उसको मैंने बुलवाया, उसके थ्रू मैंने उस बच्चे को उस जगह भिजवाया जहाँ से वो थी। आज मैं जब आ रही थी 2 साल बाद वो बच्ची मुझे मिली और मुझे पहचान गई और मेरे पीछे पीछे आने लग गई। तो मैं उससे मिली और मैंने पूछा जिसने इसको रखा तो चाय वाले भैया कहाँ हैं, तो कह रहे वो यहीं पर ही रहती है। उन्होंने कहा था हमारी दुकान के आसपास ही रहती है, हम इसकी बहुत केयर करते हैं। तो ये होता है डॉग को, अब 1 दिन 2 दिन खिला लो तो कितने अपने हो जाते हैं। मैंने इसको सिर्फ 2 दिन अपने पास रखा था, मैंने इसे भगाया नहीं। अगर मैं इसको भगा देती तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। देखो कितनी प्यारी है। ये आप रखते थे? ये किसी के पास थी ना जो ऑपरेशन होकर आई थी, चाय वाले भैया कोई रखते थे। कोई है यहाँ पर? ये डॉग्स के बर्तन भी साफ करूंगी मैं अभी। और आज वो एनजीओ वाले भैया मिले थे, अपने सारे डॉग्स को घुमा रहे थे, तो मैंने उनसे भी बात करी है ब्लाइंड डॉग की। तो उन्होंने कहा देखूंगा, देखो क्या होता है। वैसे मैंने तो कर ही लिया उसका डॉक्टर से बात। आ जाओ, मैं यहाँ पर ना मुझे एक नई डॉग मिली थी, मैं वीडियो बना के ले गई थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहे ठीक हो जाएगी। ये पी रही है, जब मैं इधर आई हूँ ना तब पी रही है। कि दूध पी लेगी ना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आधा किलो दूध पी लेती है तो उसके बाद ये जहाँ मर्जी जाए मेरी बला से। जाने कहाँ चली गई फिर? जा, कितना खा रही है, खा ले खा ले खा ले, खाओ खाओ खाओ, खा बेटा खा, सबको अलग अलग खिलाना पड़ेगा तुमको, खाओ। वेट करती है अभी खाने का कि कब मैं इसको खाना देने आऊँ, कब खिलाऊँ। इसको ना भूख लगती होगी, पेट में बच्चे हैं। खाओ खाओ जा खा ले।
मैं इसका ना छुप के लगा दी ताकि आराम से खाती रहे। खा ले, पी ले, पी ले, पीने कोई नहीं आ रहा। डरते हैं कोई मारने ना आए। खाओ 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 खाओ, खा लो बेटा, खा लो। कालू का है, मुझे कालू देखना है। खा लो, खा लो, खाओ बच्चा। खा ले। चलो, सबने खाना खा लिया, चलो खाओ, चल खाओ। ये नीचे झाँक के देख रही है कि वो भौंक रही है, तो ये नीचे झाँक के देख रही है। और सोनी खड़ी है ना नीचे, और ये देखो ऊपर से कैसे देख रही है। इसको बहुत अच्छा लगता है नीचे कोई खड़ा हुआ। आज के केसेस का मैंने जैसे कि बताया था, ब्लाइंड डॉग को मैंने अडॉप्ट करा दिया है, और एक डॉग को भी हमने घर दिला दिया है मैंने। और एक डॉग के संग जब मिस कर रहा था, कान में पानी डाल रहा था, भी उसका भी मैंने बैंड बजा दिया है। और जितने भी स्ट्रीट डॉग के चल रहे थे, आज तो मैंने बहुत सारे 3-4 केस निपटाए हैं। प्रार्थना करिए कि मैं ऐसे ही काम करती रहूं, मुझे ऐसा ही महादेव सहारा दें और महादेव मेरी हेल्प करें, ताकि मैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती रहूं। इन बेजुबानों का ना हमारे सिवा कुछ है भी नहीं है कि भाई इनका कोई सहारा हो। हम ही इनका सहारा है, हम ही सब कुछ हैं। तो आइए बेजुबानों के लिए लड़ते हैं, बेजुबानों की आवाज़ बनते हैं अपने अपने एरिया में। और ये जो इतने सारे डॉग हैं ना, ये सारे लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं, जो कि शेल्टर पे रखे गए हैं, और इनका पूरा खाना पीना सब कुछ किया जा रहा है। तो ये देखिए कैसे लोग हैं जो इतने सारे डॉग्स को छोड़ देते हैं, शर्म नहीं आती। पालते ही क्यों जब से इनको रखा नहीं जाता। तो बना के भेजी थी। सोना शायद वहीं खाना खाने जा रही है। सोना को पता है वहाँ इसका खाना और दूध रखा गया है। देखती हूँ क्या कर रही है। और ये घूम रही है हमारी मिश्का मोटी। कैसे चलती है मिश्का की चाल देखो। ये देखो मिश्का वॉक पे गई हुई है, ये पापा को वापस ले आएगी। सोनी को ना लेडी दूध पिला के गई है, अभी रख के गई है। ये देखो पापा वॉक पे गए ना, देखो छोटी भी आगे पीछे घूम रही होगी, देखना। आजा आजा। ये देख पापा को छोड़ के आई है, अब इधर खेल रही है। इसका ध्यान ना मिश्का पे होगा, क्योंकि मिश्का वहाँ पर वॉक करने जा रही है ना। ये देखो, और ये मिश्का पे ध्यान देखा। इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।